गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स। मैं असित तोंदवाल आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने क्लास शुरू किया था जिसमें हमने लाइट की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद लॉ है रिफ्लेक्शन उसके बारे में पढ़ा। तो आज हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन से एक बार मैं रिकैप करवा देता हूं। रिफ्लेक्शन क्या चीज है? रिफ्लेक्शन वो फिनोमेना होता है जब हम किसी भी पॉलिश सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट करते हैं और वो लाइट आफ्टर इंसिडेंट रिफ्लेक्ट बैक इट्स ओन प्लेन, दैट इज नॉन एज रिफ्लेक्शन। वो फिनोमेना होता है। तो दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा हमारे पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में मेन चीज किसका होता है? हमारा सरफेस का होता है। हमारा जो ये मीडियम है, ये जो सरफेस ले रहे हैं जिस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है ना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका रिफ्लेक्शन कैसा होगा। मान लीजिए लाइट आई, इस पर इंसिडेंट हुई, 100% लाइट आ रही है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कितनी परसेंट लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, कितनी परसेंट लाइट। अगर ये जो रिफ्लेक्शन है ज्यादा हुआ, यानी कि 98%, 99% है ना, 97% या अब 90 मान के चलो 90%, तो हम मान सकते हैं हमारे पास एक अच्छा रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक। अगर ये जो रिफ्लेक्शन है 85%, 80%, 60% हुआ, तो हमारा हम मान के चलेंगे ये जो रिफ्लेक्शन हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। तो इसी बिहाफ पर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन ये होगा जिसमें हमारा रिफ्लेक्शन अच्छा होगा। इरेगुलर जिसमें रिफ्लेक्शन है वो ज्यादा बेटर नहीं होगा। तो उसके अंदर क्या होगा? ये हमारा प्लेन पॉलिश सरफेस है। पहले मैं रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में बता दूं। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है जिसमें कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक सिंगल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होती है लाइट, ठीक है। उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा? लाइट इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो मल्टीपल डायरेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो गई, उसको बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये होता किसकी वजह से? ये हमारा प्लेन जो हमारा सरफेस है उसके कारण से रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो देखिएगा, पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट इंसिडेंट हुई, यहां उसके लिए नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारी इंसिडेंट रे, ठीक। ये जो रिफ्लेक्शन है, लाइट आई एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हुई, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक। ये किसके कारण से हुआ? ये जो हमारा सरफेस है ये क्या है? स्मूथ है। अगर सरफेस स्मूथ है तो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। सपोज हमारा ये जो सरफेस है स्मूथ नहीं है, तब क्या होगा? तब हमारे पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन मिलेगा। वो मल्टीपल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ठीक। नॉर्मल लाइट इंसिडेंट हुई इस डायरेक्शन में, लाइट इंसिडेंट हुई इस डायरेक्शन में। तो ये जो मल्टीपल जो डायरेक्शन हमें मिल रही है ये किसके कारण है? ये कौन सा रिफ्लेक्शन हो गया? इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। सबसे पहले इनके डिफरेंस देखेंगे। डेफिनेशन, पहला तो रिफ्लेक्शन डेफिनेशन का ही होगा। इन दिस लाइट gets reflected in a single direction. इसके अंदर पहला, इन दिस लाइट्स गेट
रिफ्लेक्टेड इन मल्टीपल डायरेक्शन। जो दूसरा मेन डिफरेंस इनके बीच में वो ये है कि ये हमारा सरफेस है, लाइट आई, पैरेलली लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट रे है लाइट की, पैरेलली इंसिडेंट हुई। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या जाएगी, पैरेलल ही जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल ही जाएगी। तो ये जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है ये किस टाइप का रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, ये पैरेलल ना जाकर ये आएगी तो पैरेलल, मान लीजिएगा ये हमारे पास सरफेस है, इंसिडेंट रे आई पैरेलल, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, इंसिडेंट रे पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल ना जाएगी, ये पैरेलल नहीं जाएगी। तो ये जो रिफ्लेक्शन हुआ ये हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और जिसमें आफ्टर रिफ्लेक्टेड रे हमारी पैरेलल ही जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे goes parallel, reflected rays not parallel। अब देखिएगा जो हमारा थर्ड है इसमें है जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है उसमें इमेज कैसी बनेगी, इमेज क्लियर है ना, और इसमें इमेज कैसी बनेगी, डिफ्यूज या ब्लर, मतलब क्लियर इमेज हमें नहीं मिलेगी। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, हमने रेगुलर और इरेगुलर डिफरेंस, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। अब ये जो हमारा रिफ्लेक्शन है ये कहां कहां हो रहा है, किस किस सरफेस पर हो रहा है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं मिरर के बारे में, ठीक है। टॉपिक हमारा मिरर। अब मिरर क्या है, मिरर इज ए हाईली पॉलिश सरफेस। मिरर क्या है, हाईली पॉलिश सरफेस। तो इसको मैं लिख देता हूं, हाईली पॉलिश सरफेस। इट इज ए हाईली पॉलिश सरफेस। अब टाइप्स ऑफ मिरर, तो हमारे पास दो टाइप होते हैं मिरर के, एक प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर पहले हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेन मिरर है, स्फेरिकल मिरर भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं। पहला कॉनकेव मिरर, सेकंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब प्लेन मिरर का कैसा होता है, एक सिंपल जो हम घरों में डेली यूज करते हैं वो हमारा प्लेन मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, इट इज ए हाईली स्फेरिकल पॉलिश सरफेस। इट इज ए होलो स्फेरिकल पॉलिश सरफेस, ये हमारा स्फेरिकल मिरर होता है। प्लेन मिरर क्या होता है, इट इज ए हाईली प्लेन पॉलिश सरफेस। इट इज ए हाईली प्लेन पॉलिश सरफेस। और स्फेरिकल मिरर, इट इज ए होलो स्फेरिकल पॉलिश सरफेस। ठीक, पहले अब हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन मिरर के हमने डेफिनेशन देख ली। अब प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर देखिएगा। अब हम प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे।
तो प्लेन मिरर क्या है? इट इज ए हाईली फ्लैट पॉलिश सरफेस। आपने प्लेन मिरर अपने घर में देखा होगा, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहले तो वो कैसा सरफेस है? फ्लैट सरफेस। कैसा सरफेस है? बिल्कुल फ्लैट मिलेगा प्लेन मिरर आपको, जिसमें पीछे मिरर भी आपने कई टाइप के देखोगे प्लेन मिरर भी। एक तो बिल्कुल ही हाईली, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उनकी भी क्वालिटी में फर्क आता है। वो क्वालिटी में फर्क क्यों आता है? तो वो क्वालिटी में फर्क इसीलिए आता है क्योंकि जो उनके पीछे जो कोटिंग की गई है, वो अगर जितनी अच्छी होगी, ग्लास के बैक साइड में जो कोटिंग है, लेयरिंग है, वो अच्छी क्वालिटी, वो जितनी ज्यादा अच्छी होगी तो उतनी ही अच्छी क्वालिटी का हमारे पास प्लेन मिरर बनेगा। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी है ये कैसा है? फ्लैट सरफेस है। दूसरा, ये हमें वर्चुअल इमेज देता है। जो ऑब्जेक्ट है अब वर्चुअल इमेज देता है। अब ये वर्चुअल इमेज बनती कैसे है? उससे पहले आपको ये पता होना है कि इमेज कैसे बनती है। इमेज, तो इमेज बनने के लिए ऑप्टिक्स में दो रे का इंटरसेक्ट होना जरूरी है। अगर वो दो रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रही है तो हमारे पास रे बनती है। ठीक है, टू रे एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। अगर दो रे, कोई भी दो रे आपस में एक्चुअल में मीट कर रही है तो वहां हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी। और वो इमेज कैसी होगी? अगर एक्चुअल मीट है, एक्चुअली मीट कर रही है, तो हमें कैसी इमेज मिलेगी? रियल इमेज। अगर अपीयर टू मीट है तो हमें इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो है, वहां बनती है जहां कोई भी दो रे आपस में एक्चुअली मीट करती है तो वहां हमें रियल इमेज मिलेगी। और वर्चुअल इमेज जहां अपीयर टू हमें आभास होगा। वर्चुअल मतलब आभासी। जैसे आपने देखा होगा कि आसमान आपको लग रहा है कहीं ना कहीं टच कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में टच नहीं कर रहा हम, लेकिन वो कैसा लग रहा है? ये कैसे है? हमें वर्चुअल है, वर्चुअल। ठीक, तो प्लेन मिरर हमें, जब हम आप सामने शीशे के खड़े होते हैं, मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो अब हम देखते हैं कि वो जो हमारी इमेज बनती है उसको हम टच नहीं कर सकते, है ना? तो वो जो इमेज हमारी बन रही है वो कैसी बन रही है? वर्चुअल इमेज बन रही है। तो प्लेन मिरर हमें कैसा इमेज देगा? वर्चुअल इमेज देगा। ठीक, वर्चुअल इमेज मिलती है। अब दूसरा, इरेक्ट इमेज और अपराइट इमेज। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है इरेक्ट इमेज। अब एक होता है इरेक्ट और एक होता है इन्वर्टेड। देखिए, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो जो आपका सर है वो ऊपर की तरफ होता है, पैर नीचे की तरफ होते हैं। जब आप मिरर में अपने आप इमेज को देखते हो तो वो होता है सीधा। इरेक्ट को बोलते हैं सीधा। तो जो आपकी इमेज बनती है वो कैसी बनती है? सीधी बनती है। सर ऊपर रहता है, पैर नीचे रहते हैं। तो ये जो इमेज हमारे पास, इसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज। तो प्लेन मिरर हमारा कैसा इमेज देता है? इरेक्ट इमेज देता है। इन्वर्टेड होता है उल्टा। ठीक है, तो इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो प्लेन मिरर कैसी इमेज देगा? इरेक्ट इमेज देगा, सीधी इमेज देगा। ठीक, फोर्थ, लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? अभी आपने देखा इन्वर्टेड का तो मतलब पता चलेगा उल्टा। लेटरली मतलब साइड का उल्टा। जो आप मिरर में देखते हैं तो उसमें क्या होता है? जो आपका इमेज के अंदर आप सीधे ऐसे खड़े तो आपका जो राइट शोल्डर है
वो इमेज में लेफ्ट शोल्डर रहेगा, लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, और राइट शोल्डर है वो आपका राइट की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका राइट ईयर है वो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, और जो लेफ्ट ईयर है वो राइट की तरफ आ जाएगा। मतलब कि आपका लिटरली इन्वर्ट हो जाएगा, साइड का उल्टा हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है लिटरली इन्वर्टेड। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड, प्लेन मिरर की खासियत है। ठीक है, इक्वल एंगल, इक्वल एंगल। अब प्लेन मिरर में क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, जैसे नो, और करना भी चाहिए भाई, क्योंकि इसके अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है प्लेन मिरर में। तो ये इक्वल एंगल, इक्वल एंगल, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, आप मिरर के सामने खड़े हैं, जहां से आप देखोगे, कहां से देखिए, आप आंखों से देखोगे, मिरर में अपनी आपको पूरी अपनी इमेज दिखाई देगी, आपकी आंखें देखेंगी, आंखें आपका जो मिरर में जो इमेज है उसके हेड पे जाएगी, जितना एंगल हेड से बनेगा उतना ही एंगल आपके टो से बनेगा। आपकी इमेज तो आपकी आंखों में बन रही है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम साइज, सेम साइज। जो आपका जो साइज है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है, वही क्या रहेगा, इमेज का साइज रहेगा। दोनों का जो साइज है, ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज, प्लेन यूनिट में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सेम प्रॉपर्टी, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर is equal to the image distance। ठीक है, जितनी दूरी पर आप खड़े रहेंगे उतनी ही दूरी पर बैक साइड में बिहाइंड द मिरर आपको अपनी इमेज दिखाई देगी। जैसे आप उसके नजदीक आएंगे तो आपकी इमेज भी आगे की तरफ आएगी। ठीक है, तो आपको मिरर की प्रॉपर्टी, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। क्लास में हमने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने मिरर के बारे में पढ़ा, प्लेन मिरर देखा, स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन देखी, उसके टाइप्स देखे, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी देखी। कल की आगे नेक्स्ट क्लास में हम स्फेरिकल मिरर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, उनके बीच का डिफरेंस, उनके बीच की डेफिनेशन, और वो इमेज को कैसे फॉर्म करते हैं वो देखेंगे।